डेयरिंग चाहिए इस तरह की मूवी को बनाने के लिए, और इतनी आर्टिस्टिक मूवी है कि हमें इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। आप एक्टर बनना चाहते हो, टू बी एन एक्टर, तो प्लीज वॉच एक्टर ओरिएंटेड मूवीज। If you want to be a star, then there is a different thing actually. तो आई थिंक ये बात शुरू हो गई तो थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो आती है हमारे से। मंडो में नंदिता दास के साथ काम किया, उसका एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे? क्योंकि मंडो का सिर्फ फोटो था हमारे पास, तो उसमें लिबर्टी थी मुझे कि आई कैन गो ओवर द आई कैन गो एवरीवेयर, यू नो। मेरा तुमको बड़ा मजा आ रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो खैर क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, मैं बिहार से तो हूँ नहीं। लोगों को लगता है कि मैं गैंग्स के बाद लगन में बिहारी हूँ। हमारी जो लैंग्वेज है वेस्टर्न हरियाणा की, अरे के करण लग रहा से बाई टाइप की, इस तरह का लैंग्वेज है हमारी। प्रश्न शोधे पर यो कार्यक्रमचे टेंटेटिव्हली एक घंटा देतो निजा, तो शुरू से शुरू करें। होना चाहिए अमेजिंग मूवी, पता नहीं कितने लोगों ने आप में देखी है, सब देखिएगा इस फिल्म को। बड़ा वंडरफुल मूवी आई एम टेलिंग यू कि इस तरह की मूवी बहुत डेयरिंग चाहिए इस तरह की मूवी को बनाने के लिए, और इतनी आर्टिस्टिक मूवी है कि हमें इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। मैं जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों की बात हुई कि स्टार और एक्टर में क्या फर्क है। जो अपकमिंग आप जैसे एक्टर्स हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, टू बी एन एक्टर, तो प्लीज वॉच एक्टर ओरिएंटेड मूवीज। If you want to be a star, then there is a different thing actually. बट अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उस तरह का सिनेमा जरूर देखना चाहिए आपको। और शबाला एग्जाम्पल है, आपकी यही की फिल्म, नेपाली फिल्म है जिसने ग्लोबली टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त पे, वो हर जगह वो फिल्म, तो वो जरूर देखें आप। तो आई थिंक ये बात शुरू हो गई तो थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो आती है हमारे से। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे बायोग्राफिकल भी बहुत से किए हैं, ठाकरे मंटो से लेके माझी और माउंटेन मैन तक। यस, तो आपका बायोग्राफिकल मूवीज करने का एक्सपीरियंस और टोटल फिक्शनल कैरेक्टर करने का, आप उसके लिए आपका अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है? रिसर्च बेस्ड क्या होता है? डेफिनेटली सपोज मैंने बाल ठाकरे का किरदार किया, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि तो एक तो मिमिक्री ना हो उस कैरेक्टर की, और आपका खुद का भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उस किरदार को निभाते हुए, और वो लगना भी चाहिए कि वो किरदार कर रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे बाड़ा साहब ठाकरे हैं, बाड़ा साहब भी लगने, तो उसमें आप भी दिखने चाहिए। तो उससे क्या कि आप मिमिक्री से या कॉपी कर उससे बच जाते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है हमारे यहाँ बायोपिक करना, स्पेशली इन आवर कंट्री, क्योंकि निर्देशक मीन भाव जी आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्लीज कंटिन्यू। आप तो कंटिन्यू कीजिए, आप ठाकरे पे थे। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें मिमिक्री होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो लाइक जो अप्रोच मैं दूसरे कैरेक्टर के लिए कर सकता हूँ, वो जो बायोपिक वाले जो कैरेक्टर उनकी हिस्ट्री है, उनको आपने देखा होता है, किसी का फोटो देखा होता है, किसी का वीडियोस देखा होता है, कोई जिंदा होता है, तो उसको करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है।
मैंने जब ठाकरे तैयार किया था तो बहुत ही कैलकुलेट करके किया था कि क्योंकि बाला साहब ठाकरे बहुत ही थिन पर्सनैलिटी, फिजिकली बहुत थिन थे, तो उनका बॉडी वेट कहाँ शिफ्ट होगा, कैसे होगा, कौन से सुर से बात करते थे। तो हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम पे उनका जो सुर था वो प्रैक्टिस किया काफ़ी महीनों तक मैंने, ताकि आवाज़ उनकी मिमिक्री ना लगे। तो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। तो थॉट उनके क्या थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे बाला साहब, कि आप चाहे उनसे हेट करें चाहे प्यार करें, लेकिन उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। इस तरह की एक थॉट वाइज ऐसे प्रिपेयर किया था उनको। मंडो में नंदिता दास के साथ काम किया, उसका एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे? क्योंकि मंडो का सिर्फ फोटो था हमारे पास, तो उसमें लिबर्टी थी मुझे कि आई कैन गो ओवर द लाइक आई कैन गो एवरीवेयर, यू नो, क्योंकि आप लोगों का वीडियोज नहीं देखा है। तो और मैंने एज सच आई डिडंट प्ले एनी कैरेक्टर, आई डिडंट डू एनी कैरेक्टराइजेशन, यू नो। कोई कैरेक्टर मैंने सोचा था कि अगर नवाज ही मंटो है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैंने खुद को प्ले किया था, उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था। और गैंग्स ऑफ वासेपुर को कैसे किया? गैंग्स ऑफ वासेपुर को कैसे किया? अरे तुमको बड़ा मजा आ रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो खैर क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, मैं बिहार से तो हूँ नहीं। लोगों को लगता है कि मैं गैंग्स के बाद लगन में बिहारी हूँ। हमारी जो लैंग्वेज है वेस्टर्न हरियाणा की, अरे के करण लग रहा से बाई टाइप की, इस तरह का लैंग्वेज है हमारी। बट चूंकि मैं और राजकुमार राव और जो डेफिनेट का जो कैरेक्टर कर रहे थे जिशान, वी केम टू धनबाद एंड स्टेड इन धनबाद में भी आई थिंक 10 days। और जो उनके जिसका कैरेक्टर मैंने किया था, उनके जो फंटर थे उनके साथ रहे हम लोग 10 दिन तक, और बात करने का जो उनका तरीका तो अडेप्ट किया। देन हम लोग शूट करने गए तो वो फैजल खान अब एकछिन मिन्जीसँग कुरा गरौँ न। प्रिमियरको कस्तो रह्यो त नेपाल प्रिमियर मिन्जी हिजो? थ्याङ्क यू सो मच जयकेजी, थ्याङ्क यू मनोज भाइ, थ्याङ्क यू अल अफ यू। मैले हेर्दाखेरि राम्रै भयो होला, तर म अहिले त्यो अहिले पनि निन्द्रामै छ, खासै त्यो इन्जोय गर्न पनि पाएन राम्रोसँग। तर अफकोर्स इट वाज वन्डरफुल। हामी जति पनि फेस्टिभल्सहरूमा फिल्म देखाउँदै गर्दा जति आनन्द आउँथ्यो, अफकोर्स आफ्नो देशमा आफ्नो भाषा बुझ्ने, आफ्नो परिवेश बुझ्ने, जसले रिलेट गर्न सक्ने नेपाली दर्शक प्रेस माझ देखाउँदा त डेफिनेटली जहिले पनि यो खुसीको सीमै नहुँदो रहेछ। तपाईँको अब यो फिल्मबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ? नेपाली अडियन्सले यो फिल्मलाई कसरी लिनुहुन्छ, के छ भन्नेमा तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ एज अ डाइरेक्टर? मेरो त धेरैले हेर्दैछै छ, कमर्सियल बाहेक। sorry, I will translate it later. अब कालोपोथीको बेला मैले धेरै गुनासो गाली सबै खानु पऱ्यो कि एउटा कुरामा। त्यो चाहिँ के भने तपाईँहरू 8-10 वर्षमा एकचोटि फिल्म बनाउनुहुन्छ, त्यही बनाएको फिल्म पनि नेपाली दर्शकलाई 2 वर्षपछि देखाउनुहुन्छ। यो ठुलो गाली खाइसकेपछि यो पालि चाहिँ मैले के गरेँ भने फेस्टिभल्स, केही फेस्टिभल्स बाहेक स्टिल अरू फेस्टिभलमा त गइ नै रहेछ। यो फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, नर्वे अनि जर्मनी, 9वटा देश, इन्डोनेसिया पनि, त्यहाँको रिलिज हामीले अक्टोबर नोभेम्बर धकेलेर नेपालमा यो फिल्म चाहिँ संसारभरि थिएटिकल रिलिज चाहिँ फर्स्ट गर्छु भनेर मैले अडानै लिएर यसपालि नेपाल रिलिज गर्न अब सेप्टेम्बरमै पायौँ लकीले। अब त्यो हिसाबले मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कालोपोथी पछि चाहिँ अलिकति अब संसारको धेरै अडियन्सलाई नदेखाउँदै या प्रेसमा रिभ्यू नआउँदै नेपाली अडियन्सलाई देखाउन पाउँदाको डेफिनेटली म, मेरो टिम
र अनि स्पेसली यो समय आइपुग्दाखेरि यो मेरो ठुलो परीक्षा पनि हो। त्यो हिसाबले एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि मलाई त्यो परीक्षा जो दिनु छ बल्ल सकियो। अब त्यो इक्जामको रिजल्ट के हो त्यो चाहिँ एकदम वेटिङमा छ कि अब डेफिनेटली धेरै दर्शकले हेरिदिनु होस् भन्ने त जसले पनि चाहन्छ होला, तर त्यो बाहेक अरू त्यस्तो धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ केही पनि छैन। लेट्स सी अब उहाँहरूको सबै फिल्म सकेपछि त्यो बच्चा जन्मिए जस्तै हो नि, अब त्यसको के नाम राख्ने बाहेकको अरू छुट त केही पनि बाँकी नहुँदो रहेछ नि। नाम पनि तपाईँले त राखिसक्नु भयो। हजुर नाम त राखिसकेँ। अब यही प्रसङ्गमा म अर्को कुरा पनि जोडेँ। यसपालि यहाँहरू सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू प्रेसको साथीहरू, फिल्म इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ हुनुभएको साथीभाइहरू, थिएटरमा सबै दर्शकहरू, साथीभाइहरू, स्पेसली तपाईँहरू जस्तो मान्छेले मलाई निर्मम भएर यो सिनेमाको बारेमा भनिदिनु भयो भने एकदमै खुसी हुन्थेँ। अति नै निर्मम, मलाई त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा केही पनि मेरो मनमा ठुस गुनासो कुनै पनि नराम्रो सोच केही पनि हुँदैन, ताकि म सुध्रिन सकूँ, ताकि म सचेत हुन सकूँ। अब यसको अर्थ म धेरै मान्छेबाट गाइडेड हुन्छु भन्ने पनि होइन है। फेरि म आफूलाई मनपर्ने सिनेमा बनाउँछु, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूबाट त्यो निर्मम खालको समीक्षा भयो, सल्लाह सुझाव भयो भने चाहिँ मैले अगाडिको बाटो तय गर्नु अझ अलिक सहज चाहिँ हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अगाडिको बाटोको कुरा आइसकेपछि अब तपाईँको नवाजुद्दिनजीसँग सहकार्य हुने सम्भावना कतिको छ? आपका कोलैबोरेशन का चांस कितना है? वो तो डायरेक्टर देगा। Let me try to answer in English so that we'll be in the same page. Otherwise, I don't want you to think that I talk too much. So actually, when we met in Berlin, from that time we were discussing about working together. But of course, at that time it was too early to say many things. But now, even yesterday we were talking, and the day before yesterday also we were talking about our new collaboration. So let me be very, very frank. I just started writing my new project. अब यो चाहिँ आई थिङ्क म 8-10 वर्ष नलगाउँ भन्ने हो। I really want to shoot in 2026, the earliest. And definitely, I'm thinking and I'm willing to work with Nawaz, definitely. And also, until now, I don't know, पछि अब यो स्क्रिप्टले कुन स्वरूप लिन्छ त्यो फरक कुरा हो। अहिले तत्काललाई चाहिँ म नवाजुद्दिन र टोनी लियोन र केही अरू एक्टरसँग डेफिनेटली ताली बजाइहाल्नु भयो। जुलियट विनसीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, सो सी इज इन्ट्रेस्टेड। बट लेट्स सी, अब यो स्क्रिप्ट सकिने बेलासम्म यो क्यारेक्टरहरू बस्छ कि बस्दैन पनि हो, त्यतिखेर उहाँहरूले मान्नुहुन्छ हुँदैन पनि कुरा हो। तर अहिले डेफिनेटली वी कैन वर्क फर स्योर। Now it's your turn. पैसा पनि अलिक धेरै चाहिने छ। Now it's your turn about the topic, about the collaboration with Bean. शंबाला देखने के बाद तो मैं खुद चाहता हूँ मैं काम करूँ इनके साथ। मैंने फिल्म तो नहीं देखी थी, बर्लिन में हम लोग मिले थे, बट फिल्म नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे, तो इंडिया आना था। तो बट कल जब मैंने शंबाला देखी, ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल मूवी। जिस तरीके से हैंडल किया, इतना मैं वही बता रहा था अभी लोग कि जो होल्ड किया है फिल्म को, और एक स्टिलनेस है फिल्म में, और इतनी बड़ी बात जो कहते हैं ना कि peace and purpose and suffering and everything, you know, it goes like
लाइक अबाउट यू नो। तो मेरा हमेशा से था कि मैं इस तरह की फिल्में करूं जो शायद हम लोग जब बॉलीवुड में होते हैं तो इस तरह का सिनेमा बहुत कम होता है, और जो कभी कभार 5 साल में कोई एक फिल्म आ गई ऐसी, और बट उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, और वो डेयरिंग जो है ना ऑफ कोर्स मिन में है। ये फिल्म देख के मुझे पता चला। आई थिंक एक शहर में एक कंट्री में कोई कुछ एक लोग आते हैं कुछ वक्त के लिए, जो उस वक्त पे उस सिनेमा को या किसी भी चीज को, किसी भी आर्ट फॉर्म को उस लेवल पे ले जाते हैं, और उसकी वजह से एक माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, यू नो। आज भी की वजह से कुछ अच्छे और लोग आएंगे, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे जो हैं लाइक देवा है, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स आएंगे, और एक माहौल अच्छा बनेगा। तो मैं प्राउड कर सकता हूँ कि नेपाली सिनेमा इस वक्त पे ग्लोबल लेवल पे ले जाने में इन अच्छे लोगों का कितना बड़ा हाथ है। मैं हमेशा इमेजिन करता था कि इस तरह का सिनेमा मैं करूं जैसे मैंने कल देखा शामबाला। आई होप कि मेरी मैं कभी जरूर करूंगा इस तरह का सिनेमा। One more thing. So, I want to remind you what you promised me in Berlin. You promised me that you will not charge any salary. Is it true? No. During our meeting in Berlin, you said that you will not ask for salary if you want to. उसके लिए मेरे पास दूसरा सिनेमा है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा, क्योंकि जब पैसे कमाने होते हैं ना उसके लिए कमर्शियल सिनेमा है मेरे पास, जिसके लिए बहुत पैसा चार्ज करता हूँ। बट जहाँ सेटिस्फेक्शन की बात आती है, जहाँ जो आपका ड्रीम होता है, यू नो, उस सिनेमा की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़ा मैं अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा चार्ज करूँगा क्या? Let me remind you everything. Yeah. Let's prepare the contract. So the second thing what you said, because I was the first one who asked, okay, because I might not have enough money to pay you salary. And then you promised me that okay, I will work for free. That's already done. It's clear. And after that, let me remind you what you said, and what I asked you as a second question was, what if I charge you working together? And I was very clear, I still remember, I asked you to give me $1 million. That was true. फिल्म सँगै गरौँ, मैले तपाईँलाई पैसा दिँदैन, तपाईँले मलाई $1 million दिनुपर्छ। You said yes. मैंने कुछ कर रखा होगा ऐसे। बर्लिन में इट वाज सो कोल्ड है, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। But when I was in Berlin, at that time I was not drinking at all. Yeah, I was not drinking. So we'll talk about it later tonight. So, but please be prepared for $1 million. Because I know you earn lots of money. Why don't you invest for art house film? Okay, it's part of the let's continue. Okay, सीरियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी में। आप इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। अच्छा,
इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसका प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो नेपाल में हिट होनी चाहिए, ताकि मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाए। इसलिए सारे लोगों को जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, सबको देखनी पड़ेगी वो फिल्म। आप खेलोगे तो सुपर हिट है। ओके, नाउ विल कंटिन्यू। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसमें एक ये भी है कि जो न्यू कमर एक्टर्स हैं उनके लिए आपका टिप्स एंड टेक्निक्स, हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर मूवीज, फॉर द कैरेक्टर्स, उसके बारे में भी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बता दीजिए, कैसे करें? उसके लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, वो जो बैठे हैं एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स बैठे हैं, तो वो अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। ओके, तपाईहरु एस्पायरिङ एक्टरहरु कोही हुनुहुन्छ र उहाँलाई ठ्याक्कै सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोधिहाल्नुहोस्। एक्टरहरुले पहिला एस्पायरिङ एक्टरहरुले सोध्नुहोस्, हामी अनुवाद गर्छौँ। माइक छ कतै? सुन्नु भयो त प्रश्न ल। पहिला एक्टरलाई सोध्न दिउँ कि एकछिन? हो ल। माइक टीम प्रोजेक्शन So I had a passion for acting, but I couldn't do that. So recently, after the अलि छोटोमै सोधिहाल्नु, छोटो। I'm also a friend here. I have a friend like he's my friend. क्वेश्चन आउनुहोस्, क्वेश्चन ए हिंदी में सोधे पाया कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ मैं देखिए वो आपके अंदर होना चाहिए। मैं कन्विंस करूंगा एक्टर बनो, मैं क्या कन्विंस करूंगा आपको? आई डोंट वांट टू कन्विंस यू, यू हैव टू बी लाइक कोई बोलता है एक्टर बन, मैं कारपेंटर बनना चाह रहा हूँ, तो वो अंदर से ही होता है। जब अंदर से होता है तो सारे फिर दरवाजे खुलते चले जाते हैं, नाथन भाई सोधन तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहते हैं इस रूबरू के लिए। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं, वो कैरेक्टर खत्म होने के बाद वो आपको कैरेक्टर आपको कितना असमंजन होता है बाहर निकलने में, और कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो कैरेक्टर फिर आपको आता है कि नहीं, जो कैरेक्टर को छोड़ने के बाद? कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई बंद किया और बंद हो गया, है ना? क्या होता है, रह जाता है, कुछ रह जाता है। फिर जब क्या है, दो चार लोगों से ट्रोलिंग ले लेते हैं या गालियां सुन लेते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। हेलो सर, सॉरी
उस समय से आप लोग उनका स्वर्गवास हो गया, तो आपने रिकॉन्सिलिएशन उनके बहुत सारे वीडियोस थे यूट्यूब पे, वो देखे। फिर उनके मैं घर पे भी गया, फिर उनके आसपास जो लोग थे उनसे स्टोरीज सुनता था, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था, उससे काफ़ी कुछ मिला। और सर रिलीजियस बेस भी रहता है ना आपका, जैसे हैं? रिलीजियस बेस भी रहता है, रिलीजियस क्या? रिलीजियस उनका वो था ना सर, बेस था उनका। हाँ हाँ, वो कुछ भी हो, वो तो उससे हमें क्या, हमें तो जो प्रिपेयर करना, हम एक्टर हैं और मैं अगर कल को मुझे हिटलर का रोल मिलता है तो वो भी मैं हैप्पीली करूँगा, है ना। और किया भी, बहुत सारे एक्टर्स ने किया इस तरह की। ईदी अमीन का मिलेगा वो भी मैं करूँगा, क्योंकि वो तो चैलेंजेस होते हैं एक्टर के सामने कि इतना डिफरेंट कैरेक्टर आपको प्ले करने का मौका मिलता है ना। तो आई प्ले हैप्पीली ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम एन एक्टर। ओके, सुरक्षा दिले सोडलं How are you? I will manage. हमारा भी मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट हाँ ऑफकोर्स अफेक्ट होती है बहुत सारी चीज़ें जब आप इंटरनली या इन्वॉल्व होते हैं किसी, आपका थॉट प्रोसेस विद सोल एंड एवरीथिंग, यू आर कम्प्लीटली इन द कैरेक्टर। बट लेटर ऑन क्योंकि आपको और भी दूसरे भी किरदार करने होते हैं तो उससे निकलना बहुत और ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अफेक्ट होता है, एक्टर अफेक्ट होता है, क्योंकि वो कोई मशीन तो है नहीं, इमोशन है, सोल है, माइंड है, थॉट है, वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन चूंकि एक्टर का ही काम यही है, जैसे आपने देखा होगा कि शो मस्ट गो ऑन, यू नो, वैसे ही एक्टर का भी है, कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी, लेकिन आपको जब कहते हैं ना थर्ड बेल होती है तो आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है घर में, ये वो, आई डोंट केयर, जो ऑडियंस बैठी है उसको कोई ज़रा सा भी उससे मतलब नहीं। यही सेक्रीफाइस जो है ना एक्टर की लाइफ में हमेशा रहता है, या क्रिएटिव लोगों की लाइफ में हमेशा रहता है। तो मैनेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऐसे ही फील्ड में आए और उसका हमें मिलता भी है जब लोगों का प्यार। अभी देखिए ना, इतने सारे लोग बैठे इतना प्यार जता रहे हैं, आपके लिए भी बहुत लोग प्यार देते होंगे, है ना। तो वो प्यार की खातिर है ना आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यू नो, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अपने ऑडियंस के प्रति, या जो आपको लाइक करते हैं उनके प्रति, कि कितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए, पर्सनली भी आ जाए, लेकिन आपको लाइक कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिल गया और घर में मतलब बैंड बजी हुई आपकी लेकिन आपको हंसाना पड़ेगा लोगों को, वो है, वो वल्नरेबिलिटी भी, ये सब रखना पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपको बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा उतरना। ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ, असर किया? रमन राघव लाइफ का सबसे ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैं सोच रहा था कि जल्दी ये खत्म हो और मैं ऐसे Sir, my name is Dhruv Budathage. I just want to say that, sir, that I just love you, sir, and we all love you, sir. बहुत अच्छा सवाल था। रमाजीले प्रश्न गर्नु
It depends on character actually, what kind of character I'm playing. So वो डिपेंड करता है. बहुत सारे कैरेक्टर के लिए हम बहुत सारी फिल्मों में मैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वहाँ ये दिख रहा होता है मुझे. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के लिए ऑफ कोर्स आपको वो कैरेक्टर आई थिंक खुद बताता है कि इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए. जैसे रमन राघव का आपने नाम लिया, उसी का बताइए कुछ कैसे. रमन राघव का था कि मुझे चाहिए थी एक अलूफ सी जगह जहाँ पे मैं खुद से डर जाऊँ, यू नो. तो मैं बहुत ही मुंबई के पास एक लोनावाला एक जगह है, वहाँ एक अलूफ जंगल में चला गया था और मैं 3-4 दिन तक रहा मैं वहाँ पे. और मैं कन्विंस कर रहा था अपने आप को कि कैसे इतना अनअपोलोजेटिक कैसे हो सकते हैं इंसान, और इतना डेंजरस कैसे जो बोलता है, जिसकी फिलॉसफी ये है कि मैं खाते पीते हकते मुकते इंसान को मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता. ऐसा कैसे, मैं तो ऐसा हूँ नहीं. तो उस चीज़ पे बिलीव करने के लिए मुझे 4-5 दिन चाहिए थे कि इस पे बिलीव मेरा होना चाहिए, तभी मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं. तो मैं गया जंगल में और फिर मैं सोचता रहा यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो ऐसा हो नहीं सकता. तो बार बार मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा. 5 to 6 days तक मैंने कन्विंस किया, और एक टाइम ऐसा आया शाम के टाइम मैं अकेला खुद से कि नहीं मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ऐसा मैंने फील किया. और मैं ये थॉट लेके अपने जिस जगह पे था उससे बाहर निकला, और एक फार्मर जो है ना ऐसे चल के टोकरी सर पे फार्मर आ रहा था सामने से, और मैं डेडली उसके सामने खड़ा हो गया चलते चलते, और वो थोड़ा सा ऐसे साइड में हुआ. तो मुझे लगा कि अब मैं शूटिंग कर सकता हूँ. मैं गया और रमन राघव की शूटिंग स्टार्ट की. तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी भी. जरूरी नहीं कि हर जगह मेथड एक्टिंग स्टेनिस्लवस्की को मैं किक में तो यूज नहीं कर सकता ना, किक जो फिल्म थी. पूछे क्या भाई. दयाहंग रायजीलाई पनि स्वागत गरौँ न हो. के अरे मिन दाईलाई चाहिँ होइन सर्वप्रथम एकदम बधाई फर द इन्टरनेसनल रिकग्निसन एन्ड एभ्रिथिङ. आई एम भेरी एक्साइटेड टु वाच साम्भाला. आई एम वेटिङ फर इट टु लाइक ह्याभ अ रेगुलर रन इन थिएटर्स. पहिलो प्रश्न चाहिँ दुईवटा प्रश्न सोध्छु ल. मिन दाईलाई चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ दया दाईसित अथवा हुन्छ नि अर्को फिल्म चाहिँ दया दाईसित चाहिँ बनाउने कि नबनाउने. आई डोन्ट नो, हुनसक्छ त्यो भयो. अनि एन्ड देन हमारे लिए लाइक नवाजुद्दीन सर के लिए हमारा एक प्रश्न है. जैसे कि हम जो कलाकार होते हैं ना, लाइक आपका जैसे कि जो हमने करियर ट्रैजेक्टरी देखी है, लाइक इट हैज़ बीन ईयर्स एंड ईयर्स, छोटा मोटा रोल करके इतना ज़्यादा मेहनत करके आफ्टर लॉन्ग टाइम यू गेट सक्सेस, और हमारे जैसे लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं. पर ये बहुत सालों के बाद होता है. हमारे दोस्तों के साथ कुछ बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि जो यू नो एज एन एक्टर कब तक करते रहे, वो पैशन जो फ्लेम होता है कब तक जगाते रहे, यू नो लाइक यू नो बहुत लंबा एक सफ़र जो है उसे निभाने कैसे दियाना था. और अगर बीच में फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करें. थ्याङ्क यू सो मच. मैले दयासँग काम गर्ने भन्नुभयो नि, दया यहीँ भएको बेला तपाईँलाई क्लियर भनिदिन्छु होइन. साम्बालामा दयालाई अफर गरेको मलाई त्यति हिमालमा म लेट लाग्छु भने उसको 6000 मिटरभन्दा माथि सुट थियो. म कति 4500मा पुग्दाखेरि म लेग हाई लागेर म एकदम सिकिस्त भने डर लाग्यो. अनि उसँग मैले के एग्रिमेन्ट गरेँ भने ल तिमीले ल्याङ्ग्वेज बिर्सिदेऊ फर्स्ट कुरा उसलाई फगाउनुको लागि. दोस्रो कुरा म हिँडेर जान्छु त्यहाँसम्म किनभने मलाई अहिले जिउ बिस्तारै बनाउन जान्छ. तिमीलाई 18 दिन लाग्छ भनेर मलाई 3जना मान्छे पठाइदेऊ भने
तर पछि मलाई आफैलाई आँट आएन। सुरुको हाम्रो कुरा चाहिँ यो हो, आँट आएर नगरेको जो मैले सम्हालेर हिजो होइन त्यो मैले त्यो काम गर्न सक्दिनँ थिएँ, मबाट हुँदैन थियो, लोभ गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसमा म अलिकति जोड दिइहाल्ने, 3 जना हस्बेन्डको मध्येमा जेठो हस्बेन्डको रोल चाहिँ मैले दाइलाई अप्रोच गरेको थिएँ। त्यो मेरो दुर्भाग्य। फेरि त्यस अर्को त्यो पनि हो कि धेरै महँगो मान्छे 10 चोटि सोच्नु पर्यो। मिन्जीले उहाँसँग जस्तै उहाँको नि अहिले ख गराउनु खोज्नु भयो। कोही बेला मेरो प्रोड्युसर साइड पनि फत्त निक्लिन्छ। Last question from this side. Hello. पहिला फ्रस्ट्रेसन सकिँदैन नि। अच्छा, वो जो आपका सवाल था फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ ऐसे था। हाँ। कैसे टिके रहे? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और कभी कभी होता है ना, जो कॉर्पोरेट हाउसेस में जो जॉब करते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये 2 साल ट्राई करता हूँ, ये नहीं हुआ तो फिर वो ट्राई करूँगा, ये नहीं हुआ फिर ये ट्राई करूँगा। हमारे पास ऐसा नहीं था, मुझे एक्टिंग ही करनी थी, है ना। मैं अगर फिल्मों में ना मिलती, मैं सड़क पे करता, रोड पे करता, ग्रुप बना के थिएटर का, या बसों में करता, ट्रेन में करता, लेकिन करता एक्टिंग। सेकंड ऑप्शन सर जी हेलो अब चाहिँ सुन्नु उहाँले भन्नुभएको नमस्ते भन म ट्रान्सलेट ओके सुनाई दे रहा है जुदिन भाई यता सोधिदिनु ठीक है मैं सिलीगुड़ी में मैं पूछा हूँ ना ठीक है ठीक है सिलीगुड़ी में मैं जब था आपका उधर शूटिंग होने वाला था ठीक है हमारे हॉस्टल से लोग को लेके चले गए वहाँ के लोग मैनेजर लोग फ्री में ये खाना मिलेगा घूमने को मिलेगा ये सब मिलेगा तो म्यूजिक डायरेक्टर का डेथ हो गया था आप आ नहीं पाए हम वो शो देख नहीं पाए उधर एक मैनेजर था उसको मैं पूछा वो आपके बारे में कुछ बता रहा था तो क्या कोई गलत चीज तो नहीं बता रहा हूँ मैं सुनिए वो बोल रहा था कि जब वो आते एक ही शॉट में सब एक ही शॉट देते खत्म हो जाता है और उससे पहले आप यहाँ आएंगे तो आपको तो कुछ तो आपका वो कंडीशन होगा ना तो वो बोल रहा था आपका कंडीशन ये था कि एक आपको प्राइवेट रूम चाहिए वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और वो कैरेक्टर को उस कैरेक्टर में घुसने के लिए ये मेरा 2 प्रश्न है आपसे कि उस कैरेक्टर में घुसने से पहले आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं पहले एक दूसरा ये कि वो बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा गांजा भी चाहिए उसमें क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो कितनी बार प्रैक्टिस ये किसने बताया कहाँ से आते हैं लोग मेरे बाहर कोई क्या बोल रहा है मुझे क्या पता ऐसे थोड़ा ना सच थोड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं सबके सामने मैं थोड़ा ना बताऊंगा सर जी बर्थडे भाइ उता बहिनीलाई बहिनी सोध न लेडिज फर्स्ट बोलो न सर आपका एक एक्टर का प्रैक्टिस होता है ना लाइक दे यू हैव टू प्रैक्टिस यू हैव टू लाइक व्हेन यू वर डूइंग थिएटर यू वर प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी डेज एंड फॉर मंथ्स एक कैरेक्टर में बट नाउ यू हैव सो मेनी स्केड्यूल्स एंड सो मेनी फिल्म्स मे बी and all this schedule how do you practice what does your routine look like good question I do one film in a एक ही फिल्म करता हूँ मैं एक बार में तो मुझे शेड्यूल का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता फ्रेंकली स्पीकिंग
क्योंकि मैं अगर दो फिल्में एक साथ करूँगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं एक फिल्म शुरू करता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ पहले, उसके बाद गैप लेता हूँ, उसके बाद दूसरी फिल्म। अभी मैं जैसे पहले मैं सेक्रेट गेम से गेम एक साथ कर रहा था और ठाकरे, ये दोनों एक साथ फिल्में कर रहा था। पहले मैं इस तरह कर लेता था, बट अब नहीं करता। मैं अभी थोड़ा प्योर आर्टिस्ट हो चुका हूँ। रिहर्सल उसको कैरेक्टर का रीडिंग उसके लिए कितना टाइम दे पाते हैं? डिपेंड करता है, अगर कैरेक्टर भी डिपेंड करता है। सी अगर मुझे जैसे थिल्ले की परफॉर्मेंस थी उसमें शांबला में, अगर मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लूँगा, ताकि मैं शांत बैठा रहूँ, क्योंकि वो स्टिलनेस लाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे ऐसे वेदर में भी जाना पड़ेगा ताकि मैं फील कर सकूँ कि बहुत कभी कभी वेदर आपको बहुत कुछ चीज़ें देता है, क्योंकि लोकेशन भी बहुत कैरेक्टर में एड ऑन करती है, यू नो। तो जो थिल्ले की परफॉर्मेंस थी उसमें उसने बहुत सपोर्ट किया, वेदर ने भी बहुत सपोर्ट किया। और उस जिस तरीके से उसके फेसेस पे लास्ट में वो एक्सप्रेशन और वो एक ठहराव, एक कूलनेस, कामनेस आ गई थी टुवर्ड्स एंड, वो अमेजिंग थी। तो उस तरह का अगर कैरेक्टर है तो ऑफकोर्स मैं खुद को भी टाइम दूंगा। हर फिल्म से पहले कैरेक्टर खुद बताता है कि मुझे इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, आप उसमें वो नहीं कर सकते कि मैं इसको हर एक ही प्रोसेस में तैयार करूँगा। नो, कोई पुड़िया नहीं है कि खोली और हो गई है। मैं बहुत सारे लोगों, ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में, जो उनकी कम्युनिटी है उनके बीच में रहा काफ़ी टाइम तक। तो उनके जो हाव भाव थे वो तो कर लेगा ना, लेकिन मैं बीच बीच में आ जाता हूँ अभी भी। तो उनके साथ में काफ़ी रहा शूटिंग शुरू करने से पहले। एउटा बाल्कनीबाट लिनु पर्ला है, बाल्कनीबाट फर्स्ट अफ ऑल आपको वेलकम करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित, मैं आपका काम बहुत देखता हूँ पहले से। मेरा एक क्वेश्चन ये था, आप जब एक कैरेक्टर करने लगते हो ना, कैसा कैसा जगह आपको होता है? मेरे को एक ऐसा लगता है, मैं जब स्क्रिप्ट लेता हूँ ना ड्रामा में, कभी कभी मैं बाइक में जब राइड करता हूँ ना, तब जोर जोर से भी मैं डायलॉग बोल के चलता हूँ क्या। साइड में वो मेरे को देखते हैं क्या, मेरे को बहुत मजा आता है। गलत है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा लेकिन मैं सोचता हूँ ये मेरे को पसंद करते हैं, डायलॉग में एक बोलना चाहता हूँ आपके सामने, ये मेरा ड्रीम भी था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ कि आपका काम को पसंद करता हूँ, इसलिए जरूर आएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दादा का भाई का हामीसँग जम्मा 5 देखि 7 मिनट मात्रै समय बाँकी छ भन्ने सूचना आएको छ। उहाँले अघिदेखि सोध्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि दिनु। First of all, नवाज भाइको मेरी अस्सलाम वालेकुम।
और congratulations to sir. You have done very great job. Please clap for him. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिली है, स्टार कैसे बने? और दूसरा, जब भी हम कैरेक्टर में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो आउट का सेशन होता है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको कैसे हैंडल करें, कैसे बैकअप करें, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले सवाल का जवाब दे दो, स्टार कैसे बने वो तो मुझसे भी नहीं आता। मुझे नहीं पता, एक्टर का मुझसे आता है कि एक्टर के लिए क्या क्या, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी होती है ना। स्टार कैसे बनते वो तो मुझे भी नहीं पता आज तक। मैं तो एक्टर हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्टार हूँ, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं स्टार हूँ। From my side. जितु नेपालजीले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ Silent, please. मैंने तो लिए बहुत सारे गिफ्ट मेरे पास है अभी। नेपाली थाली मैंने खाई थी कल, बहुत मजेदार है। हाँ, एक जगह हमारे घर में बनती है। उसके अलावा भी नेपाल में आप कुछ देना चाह रहे हैं क्या? हम इसके बाद मिलते हैं। One last question. जी डिसाइड करनुहुन्छ पहले। 3 दिनों में बहुत सारी मेमोरीज हैं, जो लोगों का प्यार है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। आई थिंक इधर राइटिङ सुरु गर्दा फिल्म प्रोजेक्टको राइटिङ सुरु गर्दा तपाईँसँग सुरुमै क्लाइमेक्स हुन्छ कि अन द वे क्लाइमेक्स फाइनल हुन्छ कि त्यो क्लाइमेक्स भएको चाहिँ न्युज जर्नीमा चेन्ज पनि हुन्छ? धेरै कुरामा निर्भर पनि गर्छ। मैले अहिलेसम्म जति स्क्रिप्ट लेखेको छु त्यो सबैमा क्लाइमेक्स पहिले हुन्छ लगभग, तर जुन फर्ममा पछि फिल्ममा आउँछ त्यही फर्ममा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यो रिराइट गर्दा गर्दा त्यसको अलिअलि सेफ रोड रङ्ग चेन्ज हुने हो, तर पर्टिकुलर एक्सन यही नै हुन्छ भन्नेमा चाहिँ अलमोस्ट म पहिले क्लियरै हुन्छु। तर अब यसको हार्ड एन्ड फास्ट रोल, त्यो चामल हालेपछि पानी हाल, फेरि चुलोमा कुकर बसाऊ, सिटी लगाऊ भन्ने पनि नहोला। आफ्नो आफ्नो लेख्ने तरिका हो, तर नर्मली म चाहिँ पहिले सोचेर बस्छु। अब हाम्रो समय सक्यो है साथीहरू, समय सक्यो साथीहरू अहिले। उहाँको अर्को प्रोग्राम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम लास्ट छिटो सोधिहाल्नुहोस्। क्वेसनमा आइहाल्नुहोस्। इतने लोग बैठे हैं हम लोग, किसी के फादर को हम फील करते हैं, हम भी बैठे हैं, हम भी बैठ के आए, पर एज अ फादर आप क्या चाहते हैं कि अपना बेटे मैं चाहता हूँ क्योंकि हर फादर, हर पेरेंट्स अपने बेटों को, बच्चों को चाहता है कि वो करेक्ट नोट पे हो, है ना।
तो दैट इज़ वाई, क्योंकि जो मैंने बहुत लेट में सीखा, मैं वो चाहता हूँ उसको जल्दी बता दूँ, ताकि उसको उतना टाइम जितना मुझे लगा उतना टाइम उसको ना लगे, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है। दूसरा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं अपनी बेटी को हमेशा ये बोलता हूं कि डिफ़िकल्ट सिनेमा देखो, प्लीज़ देखो और डिफ़िकल्ट सिनेमा देखो। जो मैं वो टिपिकल जो फार्मूला सिनेमा मैं नहीं देखने देना चाहता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मैं इसको इसलिए ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, थिएटर की ट्रेनिंग कर रही हूँ। और क्योंकि मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो मुझे बोलते थे कथक में जाए, कथक का डांस देखो, लाइक भरतनाट्यम देखो, या जो रागास के जो वो थे, जैसे भीमसेन जोशी थे, बहुत बड़े राग के वो थे, उनको देखो जाके, या सरोद के जो ज्ञाता थे उनको, उस तरह की शोज देखो जाके। उससे मैं गया देखने के लिए और मैं बहुत बोर हुआ शुरू में। तो मुझे लगा कि एक ही राग अलापे जा रहे बहुत देर तक, क्या आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने वो टेस्ट डेवलप नहीं किया था। लेकिन 1 साल के बाद मुझे बहुत अच्छा, जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, या हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, तो उनमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो चूँकि मेरा टेस्ट तो वही था, सिंपल से सॉन्ग, वो जैसे गाने चलते हैं वैसे मैं भी सुनता था, जैसे सब सुनते थे, मैं भी वही सुनता था। बट फाइनली मैंने आई रियलाइज कि यार ये जो फॉर्म है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें शुरू से बच्चों में डालनी चाहिए इसकी आदत। जो डिफ़िकल्ट फॉर्म है हमारी, या डिफ़िकल्ट आर्ट फॉर्म है, तो वो आनी चाहिए। तो दैट इज़ वाई मैं अभी अपनी बेटी को वो अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डिफ़िकल्ट सिनेमा देखे। जो लाइक मैं काश मेरे साथ होती हो तो मैं शमाला दिखाता उसको, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी या मेरे बच्चे, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके बच्चे शमाल, क्योंकि अगर बर्लिन में जब शो चल रहा था शमाला का, तो आप देखेंगे कि यंगस्टर, टीनेजर्स, कोई फोन सबके अंदर थे और बैठे हुए पूरी फिल्म ऐसे देख रहे थे। तो सोचो बहुत सारी चीज़ें उनको वो मिल रही होंगी, जो हमें, जो हमारी कल्चर है, हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हम लोग जाते हैं पॉपकॉर्न खा के फिल्में देखते हैं। वो कल्चर बहुत ही डेंजरस है, आई एम टेलिंग यू, सिनेमा के लिए। तो मैं चाहता हूँ डिफिकल्ट सिनेमा देखो, डिसिप्लिन के साथ देखें। ये जो मज़े लेने के लिए इंस्टाग्राम है, रील पर मज़े लो, है ना। और फिर आप जाते हैं थोड़ी देर में कहीं बाथरूम जाते हैं, आप भूल जाते हैं आपने क्या देखा 1 घंटा बना, और आपने क्या देखा आप भूल जाते हैं। तो उस तरह की ऑडियंस है ना, बहुत डेंजरस है, जो 1-1 मिनट में मज़े ले रही है इंस्टाग्राम पे ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको बैठना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे सिनेमा के लिए, तभी आप अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे थिंकर भी हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटिविटी भी निकाल सकते हैं अपने अंदर से। तो हाम्रो यो छलफल कार्यक्रम सकिएको छ। उहाँहरूले एक-एकवटा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट उहाँहरूले दिनुहुन्छ, टाइम छैन भन्ने कुरो छ। ल मलाई सरकारको एउटा प्रश्न ये बात बाद में एक प्ले देखने को नहीं मिल रही है, एक प्ले ताकि हम वही पार्ट प्ले के लिए वही चीज़ें निभाता हैं। यहाँ आगे बाद वो जो ग्रेजुएट हुए सुनील कुबेर और पराज वगैरह चीज़ें हमने वहाँ से हम ग्रेजुएट होके आगे हमने पढ़ाए, वहाँ जाके एक प्ले भी कभी आज तक सीनियर एक्टर को प्ले देखने को नहीं मिला। एक प्ले देखी हूँ, वो भी नरसुद्दीन शाह के डेयर लायर, वो प्ले देखने के बाद वो ग्रेट फिल्म देखी। तो क्यों हम जब भी बोलते हैं थिएटर में और एक आपने ये चीज़ें मेरा प्ले मैं तो बहुत पहले प्ले करता था, वो तो अभी 14 साल पहले पैदा हुई।
मैं तो 20 साल पहले प्ले करके छोड़ा। हम तो चाहते हैं ना कोई ना कोई वो भी प्ले देख रही है, वो बहुत प्ले देखती है अभी। कोई ना कोई एक्टर को वहाँ जाके एक प्ले तो देना चाहिए। मैं दिखाऊंगा अपने बेटे को प्ले, मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपको देखने को एक बार भी प्ले देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आप सब फिल्मों में भाग जाते हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि चली भी जाए लेकिन प्ले जरूर करने चाहिए। ठीक से सारी ताजी आप देखो कर रहे हैं यहाँ पे इतना कि एक्टिंग प्ले भी करते हैं, सिनेमा भी करते हैं। ऐसा मन नहीं, मन तो करता है, मन तो बहुत करता है, प्ले करूँ मैं। क्या ठीक से आवाज चाहिए। आप सही कह रहे हैं। मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा जाने के बाद अभी। तभी आप समझ जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद तुम्हारे सभी यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।